नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। एक बटन दबाएं, जहां से आप देख रहे हैं सब्सक्राइब का चिन्ह, वहां पर सब्सक्राइब करें और उन दर्शकों को भी अधिकाधिक लोगों को पहुंच सके, इसलिए नियमित रूप से हमारी बात उन तक पहुंच सकेगी और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमें मिल सकेगी। कराची से किराना हिल्स, कोई किराना की दुकान है या किराना की, लेकिन भारतीय सेना ने कराची से किराना हिल्स तक को हिला दिया। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या हुआ है, कराची कहाँ है और किराना हिल्स कहाँ है? ये सही है, सिंध प्रांत में है कराची। मुंबई की तरह से कराची बड़ा ही संपन्नतम पाकिस्तान का बड़ा भारी केंद्र है। पाकिस्तान के पास वैसे तो वहां भी बुरी हालत है सिंध में, लेकिन फिर भी वो व्यापार के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए पाकिस्तान में जो कुछ बचा है वहां है। तो हमारे नौसैनिक, उन्होंने उसके पास सीधे कराची पर तो नहीं किया, लेकिन उसके पास जो एयरबेस था उसको बता दिया कि अड्डा भाई तुम यहां पर जो यहां से कुछ उठाओगे, उड़ाओगे भारत के खिलाफ, तो तुम्हें यहीं पर ही वो रास्ता बंद कर दिया जाता है। और किराना हिल्स, 2 दिनों से इस बात की बराबर चर्चा है कि भाई क्या उनके परमाणु हथियारों के, या जहां उनके रखे हैं परमाणु बम, जिसकी वो धमकी दे रहे थे, परमाणु मिसाइलें या और भी बड़े जो चीन से मांगे भीख में मिले हुए, उधार में मिले हुए हथियार कहां रखे हैं। तो वो हुआ कि भाई किराना हिल्स में उन्होंने सुरंगें बना के रखी है। ये सूचनाएं तो पहले से थी। अब वो हम दुनिया में सबको यदि पता है, अमेरिका ही तो उसको भीख देता रहा है, अमेरिका ने ही उनको हथियार भी दिए हैं एक समय, उसकी चर्चा तो हम करते रहे और करेंगे। लेकिन तो भारतीय वायुसेना ने सिंदूर ऑपरेशन में किस तरह से कराची में हलवा के बजाय तो कर दिया कचड़ा और किराना की दुकान जो है उलट दी। लेकिन फिर भी आज भी फिर से बाकायदा जो इस पूरे कमांडर हैं, बिल्कुल जो भारतीय सेना की तरफ से पत्रकारों को बता रहे हैं, AK भारती, उन्होंने हंस के कहा कि भाई ये कहाँ है, हमें तो नहीं, हमने सरगोधा का जिक्र किया था, मतलब बल्कि उन्होंने कहा ये कहाँ है हमें नहीं मालूम, हमने कोई किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। अभी ठीक है, अब सरगोधा में कहाँ है किराना हिल्स, ये जवाब ही अपने आप में साबित करता है कि अब आपने छुपे हुए कहीं ऐसे सुरंग के रास्ते कहीं बनाया हुआ है, तो हवाई पट्टी और परमाणु हथियारों का जो आपने रास्ता बना रखा है कि पूरा जमीन के अंदर भूमिगत जहां जखीरा बना के रखा। और एक समय में, चूंकि मैं तो तब से पत्रकारिता कर रहा हूं, जब ये पहले दुनिया भर से चोरी कर इकट्ठा परमाणु कोशिश करते थे, तो आती थी अमेरिका से भी इन पर नजर रखी जाती थी, भारत की भी नजर रहती थी। मतलब ये काम उनका चल रहा है पिछले 40 वर्षों से, 45 वर्षों से, आप समझिए। उन्होंने पहले तैयारी किया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो जहर बोया ही कि धर्म को इस्तेमाल इस्लाम का कर लो, तालिबानी बनाओ, मुजाहिदीन बनाओ। और इसी तरह से परमाणु हथियारों का जो दिमाग में आया कि हम करें, तो 1980 से देखिए, हमने ये ठीक है कि 74 में किया था, तो उससे पहले थोड़ा बहुत उनके मन में आता था कि हम कैसे करें, और अमेरिका ने उसको रोका नहीं। अमेरिका कहता रहा है दुनिया में कि नहीं करें, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ही तो सबसे ज्यादा उसको पैसा भीख देता रहा है। कहने को कहता है कि हमने दान दिया, उधार दिया, IMF से दिलाया, यहां से दिलाया, या यूरोप के और देश, और चीन तो है ही शुरू से, इसको लगता है भारत का मुकाबला कर। तो वो किराना हिल्स एक जगह है पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत में है, सिंध दूसरी तरफ है, ये पंजाब में है। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उनके रास्ते बंद किए जाएं आतंकियों के। जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तानी सेना मत कहिए, उनको कहिए आतंकी सेना। अब ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कि पाकिस्तान, जैसे कहते हैं ना, कुछ पहचानना हो, रास्ता पता करना हो कि किधर है आतंकी सेना, तो वहां तो चूंकि सेना का प्रमुख ही उसको करता है और सेना के लोग उनमें रहते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा आज इसकी पुष्टि होती है कि हमारे ब्रह्मोस ने तो क्या किया, उसको जाने की जरूरत ही नहीं। जहां भारतीय सीमा से ही 400 किलोमीटर तक जो आ रहा था, आज
सेना के तीनों अंगों के कमांडर इन चीफ सब ने ये स्पष्ट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे यहां एक भी कोई नुकसान वो नहीं कर सके हैं जो वो झूठ बोल रहे हैं, फैला रहे हैं। भारत में भी लोग पूछ रहे हैं क्या राफेल गिरा दिया? हमने कहा राफेल जब वहां गया नहीं भाई, तो आप राफेल गिराने की बात कैसे करते? उनका जो विमान जरूर गिरा, वो उसका कचरा मिला हुआ है, मिसाइल का कचरा है, जाके देख लीजिए, उड़ा उड़ा कचरा लोग ले जा रहे हैं गांव में, सिरसा में भी, दिल्ली के पास। तो उनकी तो मिसाइलें उन्होंने पैक की हो बाकायदा, जो बड़ी बड़ी ऐसा सोच करके हम दिल्ली को निशाना बना लेंगे। कभी सोचते हैं कि हमने पोखरण में हमने भी परीक्षण किया था, तो परीक्षण वहां किया गया था, वहां थोड़ी हमने हथियार रखने की जरूरत है हमें। भारत उससे ज्यादा, भारत तो परमाणु ऊर्जा का भी उपयोग करता है सही ढंग से। तो और वैसे भी वो जैसलमेर या उस तरफ भी बहुत उन्होंने ड्रोन और जो मिसाइलों के करने की कोशिश किया, इतने ड्रोन छोड़े हैं जितने उनके पास कहीं से, टर्की से भी, टर्की उनका बड़ा, और टर्की भी और चाइनीज दोनों सामान उनके पास जो पड़ा हुआ था वो सब, जैसे कहते कुछ तो कबाड़े का है, इसलिए किराना के साथ कबाड़ा चलता रहेगा। किराने वाला है तो किराना छोटी दुकान यदि चलाता है, वैसे भारत में किराने वाले बड़े मशहूर अच्छे होते ही है, लेकिन पाकिस्तान में किराना हिल्स तो बनाया गया कि उसको लगे कि अरे ये तो छोटा दुकान है, नहीं वहां हथियारों का काम होता है। तो इसलिए पंजाब में लाहौर के पास, सियालकोट के पास जिस तरह से किया गया, मतलब जब उन्होंने हमारी तरफ कर रहे तो फिर उधर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यदि उन्होंने हमारे यहां कुछ करने की कोशिश किया तो फिर उनका इलाका नहीं बख्शा जाएगा। ये जो नीति अपनाई गई, इसीलिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहां सेना का मुख्यालय है, आज भी सारे, अब तो वीडियो दिखाए गए हैं प्रमाण के रूप में, वो जाके कह रहा है नहीं हमारे इनको मार दिया, हमने उनको मार दिया, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, जो पहले भी हमेशा झूठ वो बोलता रहा है। ये आप जानिए कि हमारा पठानकोट पर वो कुछ नहीं कर सके, उनके सियालकोट प्रभावित हुआ है। सरगोधा एक जगह है, आप देखिए ना, सरगोधा वो है किराने के पास। अब सरगोधा पर किया भारत, अब वो उसको आप कहें वो उसके रास्ते जहां से भी कहीं जाते सुरंग बना रखी है तो उसको वो नष्ट हो जाएगी, तो फिर भागेंगे कैसे, जाएगी कैसे? वो महीनों लगेंगे उनको ठीक करने में। भारत के खिलाफ जो बार बार धमकी देते हैं, और भारत ने, हमारे तीनों प्रमुखों ने कह दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मीटिंग में कह चुके हैं, देश को संबोधित करके भी वो कह देगी कि भाई देखिए अब भारत सुरक्षित है, आतंक का ही जवाब दिया गया है। किसी सिविलियन के किसी बस्ती में, देखिए 11 एयरबेस नष्ट करने के बाद भी, पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट किए गए, माने जहां हवाई पट्टी है, जहां से वो आ सकते हैं, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे खुद गए जो आप जैसे रसातल में चले गए। अब रसातल में चले गए, वहां पर वापस सड़क बनाने में कितने लगेंगे? एयरपोर्ट आसानी से हवाई जहाज तो उतरेगा नहीं, वो भी लड़ाकू विमान। कई जगह तो इस तरह किया गया है। तो प्रधानमंत्री कहना है और सेना का कहना है कि हम आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं, हम तीनों सेनाएं सक्षम हैं बचाव के लिए। भारत की तरफ कबूतर के थ्रू भी भेजेंगे तो कबूतर तो छोटा होता है, आप जो चाहे मिसाइल चीन से ली हुई, कहां से ली हुई, टर्की ने भेज दी, उस सबका उपयोग करें। आपके पास जो परमाणु हथियार हैं वो तो वही फुस होने वाले हैं। मैंने आज लोगों को ये भी बताया कि यदि, आपकी जानकारी के लिए भी, पहले मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि यदि वो मिसाइल का कुछ सोचे हैं जिस ठिकाने से, यदि वो लीक ही हो जाए, उनके लोग भी लीक कर सकते हैं, हम क्यों करेंगे? बलूचिस्तान के क्रांतिकारी वीर जो हैं, जो बलूचिस्तान अलग करने के लिए वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो यदि खाली एक जैसे कहते छेद कर दिया तो भूल, याद रखिए चेरनोबिल में कैसे हजारों लोग कैसे प्रभावित हुए थे, रशिया में खाली लीक हुआ था, वो तो गलती से लीक हुआ, असावधानी से हुआ, वो कोई हमले में नहीं हुआ था। यहां भी हमला करने की जरूरत ही नहीं, उसको लीक कर दीजिए तो परमाणु की वैसी रिश्ते है कि उसका जो फैला तो हथियार की तरह काम आएगा, नष्ट हो जाएगा, वो आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। तो उसने बना तो लिया है आत्मघाती दस्ता, पहले जैसे आतंकवादी मारे गए ना, 100 आतंकी मारे गए। अभी पूछ रहे जी कौन मरा, सबका नाम बताइए। कि हमारे भारत में भी शंकाएं करने वाले ज्यादा हैं, समर्थन करने वाले तो खैर 140 करोड़ है ही, लेकिन कुछ लोग जो हमारे वर्ग के हैं, पत्रकार हैं, या दूसरे जो उनको पश्चिम की चिंता है, कभी पाकिस्तान की चिंता है, कभी विदेशी प्रसारण के लिए जुड़े हैं, तो वहां से कुछ $100 मिल जाए, हम कुछ ऐसा झूठ दिखा सके क्या है, तो वो जरूर इस बात को कहते हैं, अरे कहा हमारा आप क्या सबूत? तो आज तो पूरे वीडियो भी दिखाए, कल पहले कुछ सैटेलाइट पिक्चर दिखाई गई थी, आज हर जगह दिखा दी गई, समुद्र में, हवा में। और अब ये भी साफ कह दिया गया, अब लड़ाई पहले की तरह नहीं, पहली बार ऐसी निर्णायक लड़ाई हुई है आतंक का।
दुनिया में कहीं नहीं है जहां इतना पड़ोस में हो। ईस्ट वेस्ट बर्लिन अलग अलग था कभी जमाने में, अब तो बर्लिन एक हो गया। ऐसे ही वो है। आप ये सोचिए ना, जहां भी कोई सीमा लगी है, फ्रांस और जर्मनी में विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई हुई अलग बात है, और तब, लेकिन आज की स्थिति में कहीं ऐसा हो सकता है, और तब तो इतने साधन भी नहीं थे, अब तो डिजिटल एरिया है। तो ये लड़ाई अब पुरानी तरह से नहीं, आमने सामने की लड़ाई, हमारे सैनिकों को नहीं मरने देने की जरूरत है। वैसे बीएसएफ ने, सीआरपीएफ सब लगे रहे, बीएसएफ ने अपना काम किया, जो वो उन्होंने कोशिश किया कि श्रीनगर के आसपास, जम्मू के आसपास जहां हमले कर सकते हैं, सीमा का उल्लंघन करके घुस सकते हैं, जो कुछ समझौते हैं सबको तोड़ सकते हैं, उसको जवाब देने के लिए बीएसएफ और आर्मी अपना काम किया है। वहां भी नहीं, कुछ हमारे नागरिकों को उन्होंने जरूर मारा, वो मानते हैं, वो हमने उसको, वो दुनिया जानती है, देखा हुआ है, उसके भी फोटो डाले गए हैं, भाई किन लोगों को तंग किया गया, कैसे प्रभावित किया गया है लोगों को, कैसे फिर भारत सरकार उसके सबके लिए सामने खड़ी है, सेना खड़ी हुई है ऐसी स्थिति में। और अब सवाल यह है कि उसके पास ऐसा कैसे, आप कहें कि पाकिस्तान तो इतना, अभी आईएमएफ का भी लोन दिला दिया उसको $2 अरब का, और उसके साथ वो भी अमेरिका की मेहरबानी के बिना, चूंकि अमेरिका ने कहा भाई तू बंद कर तभी मिलेगा तुम्हें, 2 दिन पहले आपने देखा, कल परसों ही। और अब मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हम को आप कह सकते हैं कि बायस्ड है, आप पूर्वाग्रह है, आप जो कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका सहायता करता है, प्रामाणिक रिकॉर्ड है, मैंने तो कई लेख लिखे हैं भारतीय होने के नाते, लेकिन एक क्रिस्टीनी फेयर है जो बहुत बड़ी ज्यादा रिसर्च स्कॉलर है अमेरिका की, और वर्षों से काम करती रही है, उनकी कुछ किताबें भी आई हैं पाकिस्तान की उसको लेकर के। एक किताब उनकी है फाइटिंग टू द एंड, द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वार, उसका रास्ता। इस पर बड़ा एक डिस्कशन है, आप कहीं सुनिएगा उनको जो इंग्लिश में जानते हो, तो पूरा उनका इंटरव्यू भी अभी आया है जिसपे उन्होंने बताया कैसे अमेरिका ने ही इन सबको कैसे मदद किया, खाली इसलिए कि सोवियत असर यदि वहां था अफगानिस्तान में, तो उसको हटाने के लिए पाकिस्तान के थ्रू ये जो तालिबान तैयार किया गया, ये उसी के तहत शुरू किया गया था। और तब क्या कहा गया था कि साहब ये जो है ये जिहादी है। जुल्फिकार अली भुट्टो या उन लोगों ने जब शुरू किया अमेरिका के इशारे पर, तो कहा ये जिहादी है, तो पहले अफगानिस्तान में जिहादी के नाम पे भेजा, फिर तालिबानी हुए, फिर पाकिस्तान में भी तालिबानी है जिसको, और जबकि इनका कोई धर्म से मतलब नहीं। जिहाद तो वैसे देखा जाए धर्म युद्ध होता है, वो अच्छे काम के लिए, लेकिन इन्होंने दूसरे अपराधों के लिए, पाप के लिए जिहाद का नाम का इस्तेमाल किया। जिहाद जो है वो देखा जाए तो धर्म युद्ध, धर्म का युद्ध तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अधर्म का युद्ध है। तो इसलिए उसके नाम पर लोगों को जानवरों की तरह से धकेल करके सबको जो किया गया, और ये कोशिश अमेरिका के लिए कैसे भीख मांगता था, इस पर भी एक तथ्य आपको बता दें। अमेरिका से जिस समय आजादी मिली उसके बाद 54 में बाकायदा उस समय एक जो उनके जैसे नाटो जैसे संगठन है, आप जानते हैं नाटो तो पूरे यूरोप के अपनी रक्षा के लिए किया गया कि भाई सोवियत या वहां से कोई खतरा होगा तो हम निपटेंगे, सब मिलकर के यूरोप और अमेरिका उनके साथ है। तो उस समय ये उस समय की बात है जिस समय बाकायदा 53-54 उस समय भी ये कोशिश की गई 54 में कि हमें इसका मेंबर सीटों का बना लीजिए। तो उन्हें बाद में बताया गया कि भैया सीटों का मेंबर तो उसमें हम केवल कम्युनिस्ट शासन से लड़ने के लिए है, तुम्हें हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने यही किया। 1954 में इनके विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ये गए वहां, सीटों की बाकायदा मीटिंग में भी गए और बात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ आप इस इंडिया के लड़ाई में तो हम नहीं कुछ करेंगे, हाँ कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए तो बड़ी मुश्किल से बहुत खुशामद करके वो सीटों के मेंबर हो गए थे। और 1955 में उस पर दस्तखत किए। तो अमेरिका और चीन की गुलामी और उनके उसमें अंडर में छतरी उनकी लगाने तो हम बच जाएंगे, ये कोशिश। और उसके बाद इसीलिए इन लेखिका ने और कई पत्रकारों ने कई बार इन बात को रेखांकित किया है। अभी कल की जो ऑपरेशन हुए हैं 4 दिनों में, जसरा नोमानी सही नाम चूंकि वो हैं पत्रकार हैं, वो भी अमेरिकी, उन्होंने भी बताया है कि भाई देखिए ये जो है ये कैसे काम करते रहे हैं। बहावलपुर जो है जहां पर वो बहुत खुशी उन्होंने जताई कि बहावलपुर सबसे पुराना अड्डा रहा है आतंकियों को प्रशिक्षण का, सिखाने का, जैसे होता है ना पूरा शहर बसा के रखा। बहावलपुर में उन्होंने बस्तियां बना ली और उनको ट्रेन करते थे। तो वहां
इस सेना ने ऑपरेशन किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हीं आतंकियों ने डेनियल पर उसको भी मारा था, पत्रकार को। तो ये पत्रकार जो हैं नोमानी, इन्होंने इस बात को किया है क्योंकि ये खुद वहां जाती रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि अमेरिकी संगठनों को, भारत के भी, हमारी गुप्तचर सेवाओं को ये पता है कि किस तरह से 1980 से लेके 1989 तक उन्होंने कैसे कैसे कोशिश किया परमाणु उस जखीरे को उसको बनाने के लिए, और फिर बाकायदा किराना हिल्स में उनको कई हथियार और चीन से बने हुए हथियार भी, माने मिसाइल्स वगैरह रखने की कोशिश की है। तो ये तो तय है कि आतंक के खिलाफ सिंदूर का ऑपरेशन जारी रहेगा। और जैसा एक अच्छे कार्टून बनाती है युवा भोपाल में बैठ करके, उसने बहुत अच्छा कहा है कि इस बार ये सिंदूर ऑपरेशन था, अगली बार यदि पाकिस्तान फिर कुछ किया तो तंदूर ऑपरेशन होगा। तंदूर में जो झुलसा दिया जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान झुलस करके उसके बाद हाहाकार में कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा। तो पाकिस्तान अब ऐसी कोई हरकत न करे, यही उसको सद्बुद्धि दे, यही कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और भारत देश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता से नहीं, आतंक और आतंकियों से ये लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। एटीएसआई में ही विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।